कि हम उनसे पूछ लेते हैं वास्तव में। जी, इस तरह की गुत्थी से एक मिनट मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप जो ये बात पूछ रही हैं ना, तो हमारे पास में एक तो आपने कहा लोग गुम हो जाते हैं, ठीक है, और अभी मेरे पास में एक इंस्पेक्टर साहब आए, एक रेप केस था, तो रेपिस्ट पकड़ा नहीं जा रहा था, मतलब वो गायब था क्योंकि कौन करके क्या पता नहीं ना, पता नहीं चला। तो अभी तो एक इंस्पेक्टर आए, वो खुद पास्ट लाइफ में गए और उन्होंने जाकर एग्जैक्टली कितने साल के लड़के ने इसके ऊपर काम किया। एक 17 साल का कोई लड़का है, वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कैसी झुग्गी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, और वो जो है अभी क्या कर रहा है इस वक्त, वो सब पता कर लिया उन्होंने, ठीक है, और कौन वो से कहाँ एरिया, पर है, हाँ कहाँ पर है वो सब पता कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या, लेकिन उसको आप पकड़ पाएंगे, तो बोले कि नहीं, कोई हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं है, इसलिए हम उसको पूछताछ के लिए तो लेके जा सकते हैं, लेकिन एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो मैं बोला लेकिन बाद में जाकर पकड़ा कैसे जाएगा फिर वो, मतलब ऐसा कोई है आगे भविष्य में पकड़ा जा रहा है? बोले कि वो 3 साल के बाद पकड़ा जाएगा। अच्छा, उन्होंने खुद पास्ट लाइफ थेरेपी में बताया कि बताया, तो मैंने कहा 3 साल के बाद क्यों? तो बोले कि वो अपने दोस्त को ये कहानी सुनाएगा कि उसने एक रेप किया था ऐसा करके। तो वो दोस्त जो है ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना कुछ सेंसिबल था, तो उसने आके पुलिस में डिपार्टमेंट में उसने अपना बयान लिखवाया कि ये इसने इस तरह का एक कांड किया था एक ज़माने में। तो बोले उसके आधार पर फिर हम उसको जाकर अरेस्ट करेंगे। यानी वो उस इंस्पेक्टर ने आपके ज़रिए फ्यूचर को देखा कि 3 साल के बाद हाँ, ये पकड़ा जरूर जाएगा, और उस समय तक बोले ये थोड़ा 20 साल का भी हो जाएगा लड़का, तो इसलिए हमारे लिए भी इजी हो जाएगा उसको मतलब पकड़ के लाने में भी इस तरह से। तो ऐसे ऐसे थोड़े घटनाएं जो होती हैं ना, वो कई बार क्राइम डिटेक्शन करना होता है किसी के बारे में, तो ये सब चीज़ें देखिए पीएलआर का बहुत बड़ा स्कोप है। मज़ेदार बात क्या मालूम है कि आज अमेरिका की जो FBI CIA हैं, एक किताब है मेरे पास, उसका नाम है साइकिक डिटेक्टिव्स। तो उसमें पैरानॉर्मल फिनोमेना को यूज़ करके ऐसे क्राइम्स को जो है ना सॉल्व कैसे करें, तो वो उसका यूज़ करते हैं। तो इतनी बड़ी किताब है उसकी। यानी पैरानॉर्मल थेरेपीज के ज़रिए ये इन्वेस्टिगेशन पहले से चली आ रही है। देखिए बाहर के विदेशी लोग यूज़ कर रहे हैं, KGB जैसी संस्थाएं साइकिक लोगों को यूज़ करती है। KGB जो रशिया की डिटेक्टिव जो थे एक ज़माने में, वो टेलीपैथिकली किसी के माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस करना, वो काम करते थे। अब जाके एक्स फाइल करके ना गूगल में, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे एक्स फाइल, तो उसके अंदर ये सारी कहानी उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। डॉक्टर शर्मा, बॉर्न अगेन नाम की एक किताब है डॉक्टर वॉल्टर सिमको की, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, APJ अब्दुल कलाम और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात की है कि कैसे उनके पूर्व जन्म में वो क्या थे। आप उसे सही मैं खुद पास्ट लाइफ के फील्ड में काम कर रहा हूँ, और जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस साइंस के अंदर। उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि जो किसी और पास्ट लाइफ एक्सपर्ट को तो कर देना चाहिए था। डॉक्टर वॉल्टर सिमको जो कि खुद एक मेडिकल डॉक्टर है कैलिफोर्निया में, और उन्होंने रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत ही गहराई से लंबे समय तक रिसर्च की है, और उन्होंने सिर्फ भारतीय मतलब नेता और अभिनेताओं की नहीं, बल्कि विश्व के ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े जो नाम हैं, चाहे वो लॉरेन हार्डी हो, चाहे वो बुश हो एक ज़माने में, टॉम क्रूज, तो हर एक के बारे में उन्होंने मतलब हर एक की ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया, और उसके ऊपर स्टडी करके उनसे मेल खाता हुआ सारा उन्होंने लाइब्रेरी से जाकर उन्होंने रिसर्च वगैरह करके उन्होंने सब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। फिर उनका मेल उन्होंने बैठाने की कोशिश की कि क्या वास्तव में वो सही भी आपस में उनके कैरेक्टर, उनके आदतें, उनके लाइकिंग, उनके डिसलाइकिंग, उनका स्टाइल ऑफ लिविंग, क्या वो वाकई में मैच करता है कि नहीं करता है वो। क्योंकि क्या होता है कि आज आप जो भी चॉइसेस करते हो ना, या आप लाइक डिसलाइक करते हो, तो आप वही करोगे जो आपके पूर्व जन्म में आपने हैबिट डेवलप की हुई थी। यानी कि आपने जो एक पर्सनालिटी डेवलप की थी, वही पर्सनालिटी को आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करते हो। यानी हमारी पुराने जन्म में हमारी जो शख्सियत थी उसका कुछ हिस्सा हमारी आज की लाइफ में रहता है। देखो अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे
अगर आप पिछले जन्म में कोई राजा महाराजा थे, रानी थी मान लो, तो आप अनुभव करेंगे कि इस जन्म में ना आपको छोटा घर पसंद नहीं आएगा। आप घर बनाओगे तो बिल्कुल कोई सोफ़ा ख़रीदोगे आप, तो आपको लगेगा कि कोई बड़ा ऐसे कोई सोने सोने की उसमें वो कारीगरी हो, ऐसा हो, और थोड़ी बड़ी चीज़ हो, गाड़ी हो तो थोड़ी बड़ी हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो उनके अंदर बहुत इस तरह की चीज़ें होती है। तो और अभी अभी मेरे पास में कल का ही एक किस्सा है जिसमें एक सज्जन जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं, और वो पिछले जन्म में राजा ही थे वास्तव में। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं ना, तो उसकी पूरी स्टडी करके बाद में इस्टाब्लिश करके लिखना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब ये तो तो खैर हम ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ये हाँ हम कह देखिए, सकते हाँ, हैं। सवाल क्या होता है कि जब एक मेडिकल डॉक्टर किसी फील्ड में काम करता है और रीइंकार्नेशन जैसे शब्द पे जब वर्क कर रहा होता है ना, तो फिर वो ऑथेंटिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करता है। तो अब तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक एथुन रे करके एक साइकिक थे, जिनका उन्होंने उपयोग करके देखिए ये बाहर है ना, चैनलिंग और मीडियमशिप ये बहुत कॉमन है बाहर। तो उनका उनका इस्तेमाल करके उनके माध्यम से पहले ये जानकारी प्राप्त करने की मतलब की कोशिश की गई कि क्या ये लोग कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। तो देखिए ये जो काम है ना, ये सिर्फ वो साइकिक लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं है। साइकिक लोगों की ट्रांस में जाने की अच्छी हैबिट होती है। ये कॉमन से कॉमन आदमी, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ मैं आपको पास्ट लाइफ में लेके जाऊँ, तो होता क्या है कि आपकी जो चेतना है ना, वो बॉडी माइंड से फ्री होकर फोर्थ डायमेंशंस में आ जाती है, ठीक है ना। तो एक बार आप सैटेलाइट की तरफ बाहर आ गई ना, तो फिर आप सिर्फ अपना ही जीवन नहीं, आप जो इंटेंशन करते हैं उसके साथ कनेक्ट होते हैं आप। अगर अगर मैंने आपको कहा मोदी जी की लाइफ देखो, तो मोदी जी की दिखाई देगी। मोदी मैं जी की लाइफ कैसी थी हाँ, इससे पहले? मोदी जी के बारे में मैंने कुछ कभी कभार पूछा है कुछ लोगों को, तो वो पिछले जन्म में एक आश्रम के अंदर जो है सेवादार थे, और वहाँ पे झाड़ू लगाना, गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं की मतलब देख रेख में अपना समय बिताते थे। तो इसीलिए वहाँ पर जो उन्होंने गुरुओं की दिल से सेवा की, तो उन गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ कि उनके अंदर जो एक सेवा करने का भाव, जो समाज को कुछ देने का भाव जो है, वो इस जन्म में वो साथ में लेकर आए। तो आज आज भी देखिए कि आपने देखा होगा कि ही इज़ मोर ऑलवेज इन टू सर्व समथिंग। वो चुप बैठते नहीं हैं, ही इज़ डूइंग ऑल द टाइम समथिंग, है ना। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ना, ये प्रवृत्ति या ये आशीर्वाद ये ऐसे ही नहीं घटता, ये बहुत बड़ी एक ऊंची सोच के साथ आता है। तो उनके अंदर पहले से ही वो आश्रम में थे पिछले जन्म में भी, और उस समय वो थोड़ा सोशल सर्विस भी करते थे, तो उसके कारण इस जन्म में उनको इस प्रकार के भाव में और बढ़ोतरी हुई, यूँ समझते हैं ऐसे। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है ना, ये सब ऑलरेडी पूर्व जन्म से लेके आ चुका होता है। इस जन्म के थोड़े से बोलते हैं संयोग जो डेवलप तो हो ये जाते जो हैं, संस्कार हैं जो आज हम जी रहे हैं वो पुरानी लाइफ से जुड़े हुए पुरानी हैं। लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए डॉक्टर वॉल्टर सिमको ने अथुन रे करके जो एक उसको साइकिक को इस्तेमाल करके जो है ना, उन्होंने इसका ये पूरी स्टडी करके फिर उन्होंने, अगर उसने कहा तो उन्होंने माना थोड़ी, उन्होंने कई सालों तक लाइब्रेरी में जाकर और प्लस उनको मिल के उन्होंने उसकी पूरी जब बोलते हैं ना, उनके पूरे कैरेक्टर को उन्होंने मैच किया, और मैच करने के बाद फिर उन्होंने उसको किताब के रूप में उन्होंने लिखना शुरू किया, यूँ समझ लें। इसलिए बोर्न अगेन जो है एक वर्ल्ड में एक पहली ऐसी किताब है कि जिसमें जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो भारत की भी कुछ हस्तियों का उन्होंने उसमें अच्छा वर्णन कर दिया उन्होंने। एक आम आदमी की नज़र से देखें तो एक आम आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी के अनसुलझे मुद्दों को पास्ट लाइफ में जाके हल कर सकता है? देखिए क्या होता है कि अ, वास्तव में मैं जो पूर्व जन्म पे काम करता हूँ उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इसके लिए मैं इस फील्ड में इतना बोलते हैं ना पैशनेट होकर काम कर रहा हूँ। आप ज़िंदगी भर सत्संग कर लो, अब कितने भी गुरुओं के पास चले जाओ, अब आप ग्रंथ पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पर वो सब उधार के ज्ञान है।
आपका अपना नहीं है ना। अगर किसी गुरु ने कहा आत्मा होती है, तुम तो मरते नहीं हो, मान लो, तो तुम तो खाली मानोगे ना बुद्धि के स्तर पर। लेकिन यहाँ तो आप प्रैक्टिकली जब खुद जाकर सब कुछ, अपना पूर्व जन्म, अपना भविष्य, अपने 2-4 जन्म देखकर, और आप अलग अलग नाम, अलग अलग जात पात, अलग अलग देश प्रदेश में आप देखते हो, अलग अलग जेंडर में भी आप पैदा होते हो, कभी लेडीज़ कभी जेंट्स के रूप में। तो ये सब जब आप देखते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं हूँ कौन यार वास्तव में। तो एक जो आध्यात्मिक खोज जो भारत के अंदर सदा हमेशा से रही कि हु एम आई, तो आपको पहली बार पता चलता है कि अगर आपका पिछले जन्म में नाम कोई अब्दुल रहा, इस जन्म में आपका नाम जो है राम सिंह है, अगले जन्म में आप जॉन हो गए, तो आपको पहली बार पता चलेगा यार ना तो मैं मुसलमान हूँ, ना कोई हिंदू हूँ, ना कोई क्रिश्चियन हूँ, और ना मैं अब्दुल हूँ, ना मैं कोई राम सिंह हूँ, ना मैं कोई जॉन हूँ वास्तव में। मतलब ये सब जो ये बोलते हैं ना, नाम और जात पात जो है ना, ये एक प्रकार की कलरिंग है, सोशल कलरिंग, जो आप जिस घर में पैदा हो जाते हैं ना उसका कलरिंग आपके ऊपर चढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बीच में एक बात लाना चाहूँगी। बहुत सारे लोग अपने क्लोज वंस, अपने रिश्तेदारों के चले जाने से, असमय चले जाने से बहुत दुखी रहते हैं और वो उससे उबर नहीं पाते, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होती। तो क्या पास्ट लाइफ में जाकर इस तरह के केसेस को आपने देखा है हील होते हुए? हाँ जी, नहीं, बहुत बहुत ज़बरदस्त हील होता है। देखिए क्या होता है, हालांकि देखिए सारी 90% तो बीमारियां लाइफस्टाइल से कनेक्टेड होती है ना, लेकिन 10% जो बीमारियां हैं ना वो सब पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड होती है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अभी कल मेरे पास में एक सज्जन आए कि जिनको किसी ने को राजा थे एक्चुअली, तो उनके पीठ के ऊपर कम से कम 8-10 खंजर भोंक दिए थे और उनकी 45 साल में मृत्यु हो गई थी। तो ये उन्होंने उस समय बताया तो सही, पर ये मेरे साथ पहले जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको पीठ में दर्द रहता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने लौटने के बाद उनको पूछा, क्या आपको पीठ में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोले कि अरे सर, कई सालों से भुगत रहा हूँ, लेकिन अब लौटने के आने के बाद में पता नहीं वो दर्द कहाँ गायब हो गया। बोले अच्छा, वो दर्द चला गया? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, पास्ट लाइफ का एक नियम है कि इफ़ यू रीलाइव द एक्सपीरियंस एंड यू ब्रिंग दैट मेमोरी इनटू द सरफेस, अब सरफेस पे लेके आते हैं ना, तो उसके बाद में वो वहाँ से रिलीज हो जाती है, और जो सटल लेवल पे थी वो प्रॉब्लम, और उसके बाद जब लौट के आते हैं तो फिर वो वहाँ पे आपको नहीं महसूस होती। देखिए उन्होंने मुझे बताया कि सर MRI करा दी, फलानी करा दी, इतने टेस्ट करा दिए सर, कोई रिज़ल्ट नहीं आता, कोई मतलब आराम नहीं मिलता है सर। तो और मज़ेदार बात क्या, डॉक्टर पहचान नहीं पाते कि ये है क्या पेन, तो वो कई तरह से जोड़ रहे होते हैं दूसरे कारणों से। लेकिन पहली बार जो है उन्होंने कल जब ये पास्ट लाइफ किया मतलब, तो उसके बाद में वो दर्द गायब हो गया, और वो दर्द गायब रहेगा, क्योंकि मैं 30 साल से मैं इस तरह के अनुभव करता जा रहा हूँ कि जब एक महिला मेरे पास में जॉइंट्स पेन लेकर आई, तो उसने मुझे जब बात की, तो मैं चूँकि नेचुरोपैथ डॉक्टर था, तो मैंने खान पान और रहन सहन की बातें की कि एक्सरसाइज करो, खान पान ठीक करो। लेकिन उसने ऐसे ही कह दिया कि सर एक बार मुझे PLR करना है, तो मैं बाई चांस लेके चला गया, और उसमें उसने देखा कि वो पहाड़ से गिर गई थी, और गिरने के कारण उसके सारे जॉइंट्स में उसका वो पेन वहीं रह गया था मरते वक्त, तो वो सटल लेवल पर वहीं रह जाता है। तो अब इस जन्म में उसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल की थी, तो इतनी जल्दी उसको जॉइंट्स पेन का आना एक बड़ा आश्चर्यजनक था। तो जब वो लौट कर के आई तो उसको मैंने कहा कि अब देखो तुम्हारे दर्द कैसे हैं, क्योंकि हम पास्ट लाइफ थेरेपी जब करते हैं ना, तो उसमें हम उस चीज़ को वहाँ से उसके मेमोरी बैंक से रिलीज़ करके ख़त्म कर देते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं डिलीट कर देते हैं, यूँ समझ एक प्रकार से। तो इसलिए जहाँ और आते उसी की वजह से हीलिंग भी हो पाती है। हीलिंग, हाँ, पास्ट लाइफ थेरेपी का मतलब ही है, थेरेपी का मतलब ही हीलिंग, कि उसमें सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि उनके फियर, उनके फोबियास, उनके बहुत तरह के जो कार्मिक वीकनेस, स्ट्रेंथ जो भी होते